नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर वीडियो। कुछ सुनोगे? करके बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे अब वो है नीचे। साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ दी आप पे। 17 की उम्र, पैसे खूब मेरे बाप पे। एक दिन में मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल। प्लेइंग केरोसिन फॉर्म इन माय स्पोर्ट्स कार, 4 यार मेरे साथ फाड़ देते। तो ये वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। इसके बारे में पहले सुनने को ये मिला था, ये वही लौंडा है जिसने पोर्चे कार से एक्सीडेंट किया है। कोई भी चीज है उसको सोशल मीडिया पे शेयर करने से पहले या कहीं भी उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसकी एक बार पुष्टि जरूर करो। तो जब मैंने इसकी पुष्टि करी तो पता चला ये लौंडा कोई दिल्ली का है और इसने ऐसे ही फर्जी मतलब अपना एक रैप बनाया है, अपने आपको पब्लिसिटी स्टंट टाइप बोल सकते हो उसको। तो ये उसने बनाया है। तो एक्चुअली ये वो लौंडा नहीं है जिसने एक्सीडेंट किया है। यार आजकल का माहौल ऐसा है कि आजकल के माहौल में ना सर्वाइव करोगे एकदम मुश्किल हो जा रहा है। मतलब ऐसा माहौल है कि जो माहौल में ना वो एक गाना याद आ जाता है। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। तो यार हम बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो 19 तारीख को रात को लगभग 2 बजे हुई है, या फिर हम यूँ कहें कि 20 तारीख को अर्ली मॉर्निंग मतलब 20 तारीख की सुबह 2 बजे हुई है। बात कुछ ऐसी है, एक लौंडा था जिसकी उम्र लगभग 17 साल 8 महीने थी। एक अमीर बाप का लौंडा था। अभी अभी जस्ट उसने इंटर पास की थी और उसके बाप ने उसको इंटर पास करने की खुशी में पोर्चे ईवी जिसकी कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ रही होगी दी थी। हालांकि लौंडे के लिए ड्राइवर का इंतजाम किया था उसके बाप ने, तो वो पार्टी में गया था अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने इंटर पास करने की खुशी में। पार्टी में गया, पार्टी में उसने जाके रेस्टोरेंट में जहाँ भी गया हो वहाँ पे उसने दारू वारू पी आराम से। दारू पीने के बाद जैसा हमेशा क्या होता है, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, वही हुआ। ड्राइवर से बोला तू बैठे इधर बगल में, गाड़ी में चलाऊंगा। अब ड्राइवर की औकात क्या है यार, तो ड्राइवर ने जो उसको करना चाहिए था उसने किया। उसने उसके बाप को फ़ोन किया, बोला कि साहब बोले कि गाड़ी हम चलाएंगे। तो साहब के बाप बोले कि ठीक है, अगर उसकी मर्जी है तो चलाने दो उसे। साहब गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी गाड़ी। और पुणे जैसी सिटी में, हालांकि रात को सड़कें खाली रहती हैं लेकिन सिटी में फिर भी थोड़ी बहुत चहल-पहल तो रहती है यार। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस पोर्चे कार से एक कपल जा रहा था पल्सर बाइक से, उसको टक्कर मारी। और वो जो कपल बैठा हुआ था बाइक पे, उनमें से एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, काम करते थे वहाँ पुणे में, जॉब करते थे। तो लड़की की तो डेथ ऑन स्पॉट हो गई, लड़के की अस्पताल में जाके डेथ हो गई। मतलब दो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। तो जो भीड़-भाड़ थी वहाँ पे, भीड़-भाड़ ने उसको पकड़ लिया लड़के को, 1 आध 2 घंटा मार के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पीते हुए शराब पी रखी थी उस बच्चे ने। ये 2 मोटर वाहन पर जा रहे लोगों को इसको टक्कर मार दी और उन दोनों लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जब बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने पाया कि बच्चा अभी माइनर है और बच्चे को मात्र 15 घंटे के भीतर जमानत दे दी गई और जमानत के साथ उसको सजा दी गई कि वो 300 शब्दों का एक निबंध लिखेगा जिसमें सड़क दुर्घटना के बारे में बताएगा। पुलिस को उठा लेगी, जो भी प्रोसेस होती है पुलिस की, पुलिस या कार्रवाई जो भी कही जाती है वो उसने करी। और फिर बाद में हुआ ये कि 15 घंटे के अंदर-अंदर उस बच्चे को जमानत मिल गई। जमानत मिल गई और उसको जो कोर्ट था, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसको मतलब ट्रायल किया क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। और ट्रायल करने के बाद उसको पनिशमेंट के तौर पे ये दिया कि वो 300 शब्द का एक निबंध लिखेगा ट्रैफिक रूल्स पे, या फिर ये कहें कि यातायात के ऊपर, यातायात नियमों के ऊपर। रही बात पुलिस का तो यार ये हिसाब था है, पुलिस ने अपने आप को इतना बदनाम कर लिया है कि अगर वो अच्छा भी करे ना तब भी उसकी बदनामी होती है। तो पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि लौंडे ने दारू पी रखी, तो उस दारू को कैसे भी करके ब्लड में डाइल्यूट हो, इसलिए उसको पिज्जा और कई सारा मतलब रात में अलग से एडिबल्स प्रोवाइड किए गए ताकि मतलब उसकी ब्लड रिपोर्ट जो आए, अल्कोहल की रिपोर्ट जो आए उसमें मतलब उसका अल्कोहल डिटेक्ट ना हो सके। ऐसा सुनने में आया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने इनको पिज्जा ऑफर किया। दूसरा आरोप पुलिस पे यह है कि खाना इतना खिलाया कि ब्लड डाइल्यूट हो जाए। और तीसरा, ये एक लोकल एमएलए के जो यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने बोला कि वो भी बोलने लगे केस रफा दफा करो। हालांकि जो अमित, तो दूसरा ये है कि उसकी जो अल्कोहल की रिपोर्ट आनी थी वो मतलब उसका सैंपल लिए हुए 66 घंटे हो गए थे, तब तक उसकी ब्लड रिपोर्ट नहीं आई थी। तब से लेकर अब तक 66.5 घंटे का समय बीत चुका है, जबकि ब्लड सैंपल कलेक्ट होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 घंटे लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने का नाम नहीं ले रही। यानी ये मेडिकल रिपोर्ट आखिर कहां अटक गई? तो फिलहाल खबर ये भी मिल रही है कि 2 डॉक्टरों को भी लपेटे में लिया गया है। डॉक्टरों ने क्या किया, सैंपल लिया था उसका, दारू पीने के बाद जो एक्सीडेंट उसने किया है तो उसका सैंपल लिया था। और तो उस सैंपल से ये डिसाइड होना था कि इसने अल्कोहल कंज्यूम किया या नहीं किया। तो उसमें भी मतलब टेम्परिंग की गई। डॉक्टरों ने क्या किया, उसको अल्कोहल मतलब जो सैंपल लिया था उसको गायब कर दिया और किसी दूसरे ऐसे आदमी का सैंपल लेके जिसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं की थी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था
जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके डॉक्टर अजय टावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। मेरा कहने मतलब ये है कि आप कभी भी रोड पे चल रहे हो तो अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतो, बाद बाकी इन जैसी चूतियों से बच के रह पाना तो असंभव है। तो मुझे लग रहा है कि शायद उस कपल में से दोनों ने या हो सकता है किसी एक ने हेलमेट ना लगाया हो। अगर शायद हेलमेट लगाया होता तो उनके बचने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ये एक वीडियो मुझे राजस्थान के बाड़मेर जिले का मिला हुआ है, मतलब न्यूज में चल रहा है काफी ज्यादा, तो मतलब काफी हृदय विदारक वीडियो। पहले आप वीडियो देखो यार। तो ये मतलब जेठानी है और ये अपनी देवरानी के बच्चे को जो ड्रॉप रहता है दवा पिलाने वाला, उसमें पॉइजन भर के ला रही है और उसके मुंह में डाल देती है। एक बार डालती है, जब उसको खुद संतुष्टि नहीं मिलती है तो दोबारा फिर आती है, फिर उसके मुंह में डालती है। मतलब कैसे कैसे मादरड़ी लोग हैं यार। हालांकि गुप्त सूत्रों से पता चला कि उसके 2 बच्चे पहले इस तरह से डेथ हो चुकी थी, बट ये पता नहीं चला था कि उनकी डेथ हुई किस वजह से है। तो वो उसने उसकी जो मदर थी, बच्चे की जो मदर थी, उसने हिडन कैमरा ऑन करके रखा हुआ था ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो उसको मतलब पता लगाया सके, तो उसको पता लगाया जा सके, उसको ट्रैक किया जा सके कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो फुटेज है ये सीसीटीवी कैमरे में या उसके मोबाइल के कैमरे में, जो भी कैमरा उसने हिडन कैमरा लगाया होता है उसमें रिकॉर्ड हो गए। तब जाके पता चला कि उसकी जेठानी इस तरह का मतलब काम कर रही थी। तो कहने मतलब ये है, मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना। तो सावधान रहो, सतर्क रहो और देख रहो हमारा चैनल ऐसा वीडियोज। तो आजकल के दौर में यार किसी भरोसा करना इतना आसान नहीं है, बी वेरी केयरफुल। हाँ, जाते जाते कुछ मतलब लीडर्स जो है उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे यहाँ रैली है या कुछ प्रोग्राम है मतलब राजनीतिक पार्टी का और वहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है, तो वहाँ भीड़ जुटाने के लिए एक बेहतर तरीका मेरे पास है, इसको ट्राई कर सकते हो आप। आज जो वीडियो मैं बनाया है मेन रूप से जो कार एक्सीडेंट वाला है, उसको डेडिकेटेड एक शेर है, तो वो शेर भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होती है ठंड, दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा होती है ठंड। और इस मामले में जो न्यायपालिका का रवैया है उसको देख के ये पता चल गया कि न्यायपालिका भी बहुत ज़्यादा खैर छोड़। तो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।